नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस प्रॉब्लम के माध्यम से कि कैसे किसी भी दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अगर किसी गिवन पॉइंट पी पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि जो कूलम्स लॉ है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो कैसे हम कूलम लॉ का ही यूज करते हुए एक नॉन पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी एक गिवन पॉइंट पी पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं वो सीखेंगे इस प्रॉब्लम के द्वारा। तो शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी on the perpendicular bisector of a uniformly charged rod. The length of the rod is L, the charge on it is Q and the distance of P from the center of the rod is A। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक चार्ज रॉड है जिसपे कि चार्ज Q इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और इस रॉड का जो लेंथ है वो है कैपिटल L। क्या है? कैपिटल L। और एक पॉइंट P लिया गया है जो किस पे है, इस रॉड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे ये लाई कर रहा है और इसकी जो दूरी है रॉड से वो कितनी है? A है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप हमें बताइए कि इस चार्ज रॉड के द्वारा इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, वो पूरे के पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर पूरे के पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें कूलम्स लॉ का यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कोई एक तरीका इजाद करना होगा जिससे कि हम कूलम लॉ को यूज करें और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए होता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहां से एक्स दूरी पे, ठीक है, जनरल एक्स दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, सपोज dx। और ये dx जो लेंथ है इतना छोटा है कि जो इसमें चार्ज कंटेन होगा उसको ऑलमोस्ट आप एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है कि इस पॉइंट को, इस पॉइंट, अगर ये जो चार्ज इसको पॉइंट चार्ज मान लें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा वो कुछ इस तरह करेगा। इन दोनों को आप, इन दोनों इसको मिला लीजिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके वजह से, जो कि डी होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी और इस एंगल को आप मान लो थीटा और इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अच्छा, ये तो रही ये वाली बात। एक और चीज जो देखने वाली ये बात, एक और चीज जो इसमें गौर करने की चीज है वो ये है कि जैसे आप इधर एक्स लेंथ पे ले रहे हो, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो हमको एग्जैक्ट इतनी ही दूरी पे हमको इधर भी एक चार्ज मिलेगा, छोटा चार्ज, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको हम जोड़ दें तो कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इधर, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस तरफ, वो क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, सॉरी एक मिनट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये डी कितना आएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, डी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम ये निकाल लें, इसको इंटीग्रेट कर लें पूरे लेंथ ऑफ द रॉड पे, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि हमको पता है कि ड्यू टू सिमेट्री पॉइंट पी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने जा रहा है, जो भी आएगा वो वर्टिकली आएगा। ठीक है, अलोंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, अगला हमारा लक्ष्य क्या है, हमें निकालना है डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है,
अगर इस चीज को पूरा हम इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर दी लेंथ ऑफ द रॉड, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रॉड ऑन द गिवन पॉइंट P निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा डी कितना होगा, हमारा डी कितना होगा, डी कुछ नहीं है, डी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज जो हमने यहाँ लिया था। ठीक है, तो ये कितना है, अगर क्यू चार्ज को एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर डेंसिटी ऑफ द चार्ज, और उसमें अगर हम छोटे वाले एलिमेंट या इस लेंथ से गुणा कर दे तो हमें क्या वो छोटा वाला जो चार्ज है, इसको आप डी क्यू बोल सकते हैं, वो मिल जाएगा। और अगर आपको पता है कि यहाँ पे इतना चार्ज है इस पॉइंट पे, और इसकी दूरी जो है ये अगर a है और ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी आपको मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको डिस्टेंस भी पता है, चार्ज भी पता है, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल लोगे इस पॉइंट P पे, तो वो क्या होगा Q बाई एल इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा चार्ज। ठीक है, इसमें K से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर होगा तो नीचे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचा हमारा कॉस थीटा, ये वाला एलिमेंट, तो कॉस थीटा के लिए क्या करना है, देखो अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, a यानी ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया a, नीचे आ गया हाइपोटेन्यूज, वो कितना है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, और इसको इंटीग्रेट क्या करना है, x कहाँ से है, अब देखिए और चीज़ का लिमिट आपको, एक मिनट, हाँ आपको जो लिमिट चेक करना है तो इसमें क्या x वेरी करेगा, अगर x को हम -l/2 से, और l क्योंकि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला लेंथ l/2 होगा और यहाँ से इधर का जो लेंथ होगा वो होगा l/2। इसका मतलब अगर -l/2 से +l/2 तक चले जाएं तो हम पूरा का पूरा रॉड कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट। ठीक है, एक बार ये हो गया, इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा सजा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें k Q/L और ये a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, a Q/L -l/2 से l/2, और अंदर क्या बचेगा dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3/2। चलो ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब ये जो फिजिक्स का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें अपने मैथमेटिकल नॉलेज का यूज करके इस चीज को सिंप्लीफाई करके इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि x को ले लेते हैं a, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, a tan थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे कितना आएगा a स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, अच्छा और नीचे आओ, इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, a स्क्वायर इसमें से बाहर आएगा, इस पर अंडर रूट लगेगा तो a बनेगा और क्यूब लगेगा तो a क्यूब हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/a स्क्वायर sec थीटा टू डी थीटा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ आएगा sec थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा बाई a स्क्वायर इंटू डी थीटा। अच्छा, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये जाएगा sin थीटा बाई
ए स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अच्छा, अब इसको अपने वाले डायमेंशन में चेंज कर लेते हैं। ये कितना है, साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। तो इस डायग्राम में अगर आप देखिएगा, इस डायग्राम में जो हमारा डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें अगर आपको साइन थीटा निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा अगर है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एक्स होगा, एक्स बाई हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, यानी जो इंटीग्रेशन ये फाइनल जो होके आ रहा है वो इंटीग्रल जो फॉर्म है उसके अंदर, तो वो हो जाएगा 1/a² इंटू एक्स पॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, है ना, जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा, ये हो गया इंटीग्रेशन हमारा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, जो हमारा ये इक्वेशन है, ये वाला, ये जो पहला इक्वेशन था, इसको या इस पूरे फॉर्म को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इस एक्सप्रेशन से। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, ठीक है, वो क्या था, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर रहे थे हम -L/2 से L/2 तक। ठीक है, जो कि फाइनली किस फॉर्म में आया था, -L/2 से L/2 KA/Q/L, यहाँ हो गया KA/Q/L, और अंदर क्या था, अंदर था dx/ये, dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो ये आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, KA/Q/L, और इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म है, वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर बाहर में ए स्क्वायर, और लिमिट क्या होगा, -L/2 टू L/2। ठीक है, अब ए स्क्वायर इसमें से बाहर निकाल सकते हैं आप, तो नीचे इधर क्या बचेगा, KQ/A/L, और अंदर आप ले लो इसको एक मिनट, टी स्क्वायर उठाया था, हाँ, ये आ जाएगा L²/4 प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट, ये माइनस का माइनस -L/2 L²/4 ए स्क्वायर। इसको थोड़ा आप और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा फाइनली, इसको सॉल्व, थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये आएगा KQ/L, और ये हो जाएगा L/2, ये बाहर आएगा तो हो जाएगा L। ठीक है, अंदर बचेगा L² प्लस 4² का रूट, प्लस प्लस माइनस साइन हो जाएगा तो L हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज, L² प्लस 4A², इसको रिजॉल्व कर लो, फाइनली क्या आएगा, 2, और ये L इनको काट देगा तो बचेगा 2KQ/A/L² प्लस 4² तो पावर हाफ। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको,
क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा क्या था, रॉड ऐसे था, ठीक है, और ये हमारा रॉड था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट पी था, पी किस पे लाई कर रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, और ये रॉड की लेंथ थी एल, रॉड की लेंथ थी एल, ठीक है, और इस पे जो चार्ज था वो क्यू था, जो कि इस पूरे रॉड के लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ओके। और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो कितना निकला, वो निकला इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन निकला। और कितना निकला, ई नेट, ई नेट निकला हमारा 2k/Q A L स्क्वायर प्लस 4A², ठीक है, जहाँ पे के हमारा क्या है 1/4πε, ठीक है। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, इसको हमें याद रखना होगा, ओके, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था एक तरीका कि कैसे आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो तो कैसे आप इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करके किसी भी गिवन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस अप्रोच में देख रहे थे कि शुरुआत में हमने फिजिक्स यूज किया, बट अल्टीमेटली दिस प्रॉब्लम टर्न्ड आउट टू बी अ प्योर मैथमेटिकल और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। तो जो लोग मतलब मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं वो तो इस चीज़ को मतलब डिराइव भी कर सकते हैं, और मतलब और जो नीट या जो ऐसे मतलब उतना मैथमेटिकली साउंड नहीं है वो मतलब उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो इस चीज़ को याद रखें। लेकिन हाँ, आपको प्रोसेस ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ताकि अगर कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किया जाए, कंडीशन कुछ चेंज किया जाए, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप उस रिजल्ट पे जो नया रिजल्ट आएगा ड्यू टू द चेंज कंडीशन आप उस पर पहुंच सकें। बट अगर सेम सिचुएशन है तो मतलब ज़्यादातर सिचुएशन नहीं बदलता है, स्पेशली फॉर नीट एंड ऑल, तो आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं और प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दिस टीडियस प्रोसेस। तो दैट्स ऑल दैट आई हैड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।